नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय, जो हमारी परंपराओं पर आधारित है, जो हमारी मान्यताओं पर आधारित है, जो हमारी सामाजिक परंपराओं पर आधारित है और जिसका जिक्र गरुड़ पुराण में आता है। वो है पिंडदान। आखिर पिंडदान है क्या? पिंडदान क्यों किया जाता है? पिंडदान करने से क्या होता है? और पिंडदान जो किया जाता है उसके कितने भाग बनते हैं? और प्रतिदिन जो पिंडदान करते हैं, मृत व्यक्ति के मृत दिन से लेकर 10 दिन तक जो पिंडदान करते हैं उससे क्या होता है, वो सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं, जो बहुत ही रोचक है। और हम अपनी परंपराओं को निभाते हैं, लेकिन बहुत सी बार ये नहीं जानते कि इसके पीछे का प्रयोजन क्या है। तो आज हम आपके बीच में ये सारी जानकारी देने वाले हैं, जो गरुड़ पुराण पर आधारित हैं। मित्रों, पहले बात करते हैं पिंड दान की। आखिर पिंड है क्या? पिंड से अभिप्राय है किसी वस्तु का गोलाकार रूप, वो पिंड कहलाता है। यह शरीर भी एक तरह से पिंड ही है। इसलिए हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जो बाहर ब्रह्मांड में है वो मेरे शरीर के भीतर भी है, इस पिंड में भी है। मृतक के निमित्त जो पदार्थ, जैसे पके हुए चावल, दूध, तिल मिश्रित करके जो पिंड बनाया जाता है उसे सपिंडीकरण कहते हैं। मित्रों, पिंडदान करने से ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ की आत्मा को मुक्ति मिलती है, वो इस बंधन से या मोह से मुक्त हो जाती है। और पिंडदान करने से आत्मा अपने आगे की यात्रा, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से मृतलोक से लेकर यमलोक की यात्रा की दूरी तय करना पड़ता है, किस तरह से आत्मा को जाना पड़ता है, तो उसमें पिंडदान करने से वो आत्मा सहज रूप से इस मोह से मुक्त होकर आराम से अगले अपनी योनि के लिए या अगली यात्रा के लिए जा सकती है। और हमारे हिंदू परंपरा में ये माना जाता है कि किसी भी पिंडदान करने का मुख्य अधिकारी उसका पुत्र होता है, मृत व्यक्ति का पुत्र होता है जो पिंडदान करता है। और पिंडदान में दूध या जल से सेचन और पुष्प, धूप आदि किया जाता है, लेकिन कोई मंत्रोच्चार नहीं किया जाता है। इस तरह से पुत्र पिंडदान करने का अधिकारी होता है। हमारे यहाँ 6 और 10 यानी कुल 16 कर्म संपन्न करके पिंडदान करने का प्रावधान है। इसे मलिन षोडशी पिंडदान भी कहते हैं। अब बताने का प्रयास करेंगे कि जो हम पिंडदान करते हैं उस पिंडदान से क्या होता है। जैसे प्रतिदिन मृत व्यक्ति के निमित्त जो भी पिंडदान किया जाता है, विशेषकर जो प्रारंभ के 10 दिनों में, उससे क्या होता है और उसका भाग किस तरह से वितरित होता है। जैसे आपने बताया कि दोस्तों, जो पिंडदान हम करते हैं 1 से लेकर 10 दिन तक जो पिंडदान किया जाता है, उस प्रतिदिन किए जाने वाले पिंडदान के 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं और वो 4 भागों में विभाजित हो जाता है, 4 भागों में वितरित होता है। कैसे? जो प्रथम 2 भाग हैं, अगर जो भी इस निमित्त, पिंडदान के निमित्त जो भी दिया जाता है, तो पहले 2 भाग हैं वो अतिवाहिक शरीर के लिए होते हैं। अतिवाहिक शरीर, और अतिवाहिक शरीर से अभिप्राय है कि जब जीवात्मा अपने अगली यात्रा के लिए निकलती है, यमलोक के लिए निकलती है, उसको एक शरीर चाहिए। उस शरीर के लिए पहले 2 भाग होते हैं अतिवाहिक शरीर के लिए। इसका अगर स्वरूप देखा जाता है, वायुमय होता है, जिस पहले 2 हिस्से बनते हैं जो पिंडदान दिया जाता है, उसका पहले 2 हिस्से अतिवाहिक शरीर के लिए होते हैं। तीसरा जो भाग है वो यमदूत के लिए, जो उसको लेने के लिए आते हैं, यमदूत के लिए होता है। और चौथा हिस्सा स्वयं उस मृत व्यक्ति के निमित्त होता है। इस तरह से जो भी पिंडदान किया जाता है उसके 4 भागों में बढ़ जाता है। पहले 2 भाग अतिवाहिक शरीर के लिए और तीसरा भाग यमदूत के लिए और चौथा भाग उस मृत व्यक्ति के निमित्त होता है। अब जो अलग अलग दिन पिंडदान करते हैं उससे शरीर का निर्माण होता है। पहले दिन का जो पिंडदान करने से शिरोभाग का निर्माण होता है। दूसरे दिन का पिंडदान करने से आंख, कान, नाक, इसका निर्माण होता है। तीसरे दिन का पिंडदान करने से उस निमित्त गर्दन, स्कंद, बाहु का निर्माण होता है। चौथे दिन के पिंडदान से नाभि, लिंग और गुदा भाग का निर्माण होता है। 5वें दिन का जो पिंडदान करते हैं उससे जानू, जंघाएं और पैर, इसका निर्माण होता है। 6ठे दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मर्म स्थलों का निर्माण होता है।
इस तरह से अलग अलग दिनों में जो पिंडदान करते हैं उससे अलग अलग शरीर का भाग बनता है उस प्रेत आत्मा के निमित्त। छठे दिन के निमित्त जैसे मैंने बताया उससे मर्म स्थलों का निर्माण होता है। सातवें दिन के पिंडदान से नाड़ी समूह का निर्माण होता है। आठवें दिन के पिंडदान से दांत और लोम का निर्माण होता है। 9वें दिन के पिंडदान से वीर्य का निर्माण होता है। और 10वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उस शरीर में पूर्णता आती है और उससे भूख प्यास आदि का निर्माण होता है। इस तरह से ये 10 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं उसके अलग अलग उस पिंड के जो 4 हिस्से बनते हैं और उससे क्या बनता है ये हमने आपके बीच में जानकारी साझा करने का प्रयास किया। दोस्तों फिर जो 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, हमारे यहाँ हिंदू परंपराओं में पूरे 13 दिन तक जो अलग अलग विधान है पिंडदान करने का, फिर 10वीं करने का, फिर 11वीं या 12वीं या 13वीं के पीछे का प्रयोजन के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, जिसकी जानकारी सामान्यतः हम लोगों को नहीं होती। हम उस परंपरा पे चलते हैं, लेकिन अगर गरुड़ पुराण को देखें तो उसमें सब कुछ इसकी व्याख्या की गई है। 10 दिन तक जिस तरह से मैंने बताया कि किस तरह से पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक के पिंडदान करने से क्या क्या होता है। 11वें और 12वें दिन का जब पिंडदान करते हैं तो उससे उस पिंड के मांस और त्वचा का निर्माण होता है। इस तरह से वो पूरा पिंड बन जाता है। और जो 13वीं का भोजन किया जाता है, हमारे यहाँ 13वीं करने का एक विधान है हिंदू संस्कारों में, हिंदू परंपराओं में, तो उसके पीछे का प्रयोजन ही यही है कि जो 13वीं के निमित्त जो भी भोजन कराया जाता है या ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है उसमें लेकिन ये जरूर कहा गया है कि कोई भी भोजन कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मृत आत्मा को कष्ट होता है। तो मृत्यु भोज नहीं करना है, लेकिन जो पूजा अनुष्ठान के लिए जो करते हैं कि केवल 13 ब्राह्मणों को अगर भोजन करा दिया जाए या उस निमित्त जो भी पूजा अर्चना की जाती है तो उसमें आत्मा को आगे का सफर तय करने के लिए बल मिलता है। 13वें दिन जो हम पिंडदान करते हैं उससे जो आत्मा को आगे का सफर तय करने का बल मिलता है और आत्मा अपने पैरों पर चलकर स्वयं यमलोक की तरफ बढ़ जाती है 13 दिनों बाद। जैसे हमने बताया आपको कि 13 दिनों तक आत्मा उसी शरीर घर में रहती है और 13वें दिन वो फिर आगे के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। दोस्तों आखिर जो 13वें के दिन जो भोजन कराया जाता है या ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है 13 ब्राह्मणों को, इसके पीछे का प्रयोजन यही है कि इससे उस आत्मा को बल मिलता है यमलोक तक के सफर तय करने में। जैसा हमने बताया कि मृत लोक से लेकर यमलोक तक का जो सफर तय करना होता है वो आत्मा को वो होता है करीब 86,000 योजन का, और प्रतिदिन आत्मा जाती है 247 योजन के रफ्तार से, यानी लगभग 1 वर्ष यानी 348 दिन का समय लग जाता है आत्मा को वहाँ तक पहुँचने के लिए, यमलोक तक पहुँचने के लिए। और वो जो शक्ति आती है आत्मा को चलने के लिए, जो बल मिलता है अपने पैरों पर चलने के लिए, यमलोक का सफ़र तय करने के लिए जो बल मिलता है वो जो पिंडदान करते हैं उस पिंडदान से ही मिलता है। यानी 13वीं का भोजन जो कराते हैं उससे उसको बल मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा में, हिंदू परंपराओं में हम देखते हैं कि 13वीं के करने के बाद में महीने का श्राद्ध भी किया जाता है, उसके बाद 6 महीने का या वार्षिक। उसके पीछे का प्रयोजन ये है कि ये उस आत्मा के निमित्त है या उस मृत व्यक्ति के निमित्त है जिसकी आत्मा आगे के लिए जब प्रयाण कर रही है तो उसको बल मिले। तो हमारी जो हिंदू परंपरा है उसके पीछे के बहुत सारा रहस्य छिपा है। हम उस जानकारी को एकत्रित करें और जो हम परंपरा निभाते हैं या करते हैं उसके पीछे का अगर प्रयोजन समझ जाए तो उससे मनाने के पीछे के प्रयोजन के साथ में तो उसकी सार्थकता और ज़्यादा सिद्ध हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी का पिंडदान नहीं किया जाता है तो फिर 13वें दिन के बाद में यमदूत उस आत्मा को जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं और उससे बहुत कष्ट और यातना झेलनी पड़ती है। इसलिए हमारे यहाँ का जो 13वें दिन तक के जो क्रियाकर्म किए जाते हैं उसके पीछे का प्रयोजन यही है। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया, जो हमारी मान्यता पर, आस्था पर, हमारे सामाजिक परंपराओं पर और गरुड़ पुराण पर आधारित थी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारी हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।